हाई चेंज मेकर्स, तो एक और ऐसी फेलोशिप जो सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए है, इवन फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, द मुखर्जी फेलोशिप 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड। ये फेलोशिप ऐसी है जो आपको बड़े बड़े लीडर्स के साथ प्लेस करती है। जैसे आप देखेंगे श्री पीयूष गोयल जी, फिर आप देखेंगे प्रमोद सावंत जो सीएम हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, राइट, जो एमएलए हैं। तो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम, इन सारे पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आपको प्लेस करते हैं एज अ फेलो। एक ऐसा फेलोशिप जो पॉलिसी और पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, इन दोनों का एक बहुत ही बैलेंस्ड मिक्स है। आई थिंक आपका पॉलिसी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इन सब में अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो दिस इज़ अ बेस्ट फेलोशिप वेयर यू कैन अप्लाई। सो इस फेलोशिप के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, किसको जाना चाहिए, क्या आप आगे इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन एंड अदर प्रोसेस। सो वेलकम टू द स्टेप हेड इंडिया। स्टेप हेड इंडिया इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो आपको न सिर्फ फेलोशिप्स के बारे में अवेयर करता है, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कई सारे फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, बल्कि आपको फेलोशिप्स में प्रिपरेशन भी कराता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप इज गोइंग ऑन टिल नाउ, सो वी हैव अ फेलोशिप information video live with the fellow. At the same time we are also running a mentorship cohort for it, you can apply. वापस लौटते हैं मुखर्जी फेलोशिप पे, तो मैं आपको वन बाई वन समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो फेलोशिप है वो फेलोशिप आपको एक तो प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट देता है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है और करियर एडवांसमेंट है। ये तीन चीज़ ऑफर है। बट आई थिंक मोर और लेस ये फेलोशिप एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो लैंप जो फेलोशिप है लगभग सिमिलर वही है, लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग एस्पेक्ट भी जुड़ गया है। लैंप जो फेलोशिप है उसमें पॉलिटिकल कंसल्टिंग नहीं है, प्योर पॉलिसी और आप एमपी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल कंसल्टिंग का भी स्कोप है, राइट। सो क्या क्या लर्निंग मॉडल रहेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, राइट, एनालाइजिंग पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिकल कैंपेन एंड कम्युनिकेशन, ये सब आपको सिखाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, लॉ एंड इकोनॉमिक्स इन इंडिया। तो ये 4-5 चीज़ें जो आपको 3 महीने के इन पर्सन थ्योरेटिकल लर्निंग मॉड्यूल में आपको दी जाएंगे। अगर हम बात करें 9 महीने का, सो टोटल 12 महीने का फेलोशिप है, 3 महीने का लर्निंग प्रोसेस, 9 महीने का आपका फेलोशिप ऑन ग्राउंड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या मिलेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग ऑफ 3 मंथ फेलो प्लेस किए जाएंगे अलग अलग ऑफिस में जो बड़े बड़े पब्लिक फिगर है, राइट। उनके आपको बिल्स, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, पॉलिसी डिस्कशंस को ड्राफ्ट करना है, मैनेजिंग सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस, असाइनिंग एन इलेक्शन कैंपेन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रेटेजी, कंडक्टिंग इन डेप्थ पॉलिसी रिसर्च एंड लेजिस्लेटिव एनालिसिस। तो आई थिंक 3 महीने और 9 महीने कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आफ्टर दिस 12 मंथ यू कैन बिल्ड योर करियर इनटू पॉलिसी, यू कैन बिल्ड योर करियर इनटू द पॉलिटिकल कंसल्टिंग, दोनों में आपका है। क्या डेट्स हैं, एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं 26 को और आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 22 जून, राइट। कोहॉर्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा 17 जुलाई, राइट। दिस इज अ 2023 कोहॉर्ट जो न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट के सामने है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक डिटेल्स में चलते हैं कि ये किसके लिए है, हु कैन अप्लाई। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, फाइनल ईयर स्टूडेंट एस्पायरिंग फॉर देयर पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कंसल्टिंग। इफ यू आर स्टिल इन द कॉलेज वी रिकमेंड अप्लाइंग फॉर आईसीपीसी, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो, ग्रेजुएट नहीं हो, तो आईसीपीसी का इंटर्नशिप है उसमें अप्लाई करो। एज लिमिट 25 साल का है, आप 25 साल से कम के होना चाहिए। स्टाइपेंड अगर बात करें तो 50,000 जैसे हमने पहले बात किया था। अब हम इनको देखें तो आप 50,000 पर मंथ का है। कैन द फेलो परस्यू एनी अदर प्रोफेशनल, नहीं, क्योंकि ये फुल टाइम है, तो कोई दूसरी चीज़ आप नहीं कर सकते हो। आप दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, एक ही चीज़ कर सकते हो। जिनको फेलोशिप कंप्लीट होगा क्या उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, यस। क्या इनको कोई फेलोशिप, पोस्ट फेलोशिप सपोर्ट मिलेगा, तो इनको करियर प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आप फेलोशिप के बाद भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट और बाकी चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इधर से आप मीट आवर फेलोज का प्रोफाइल देख सकते हो, 2024-25 के ये सारे फेलोज हैं आप जिनका आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो। उसके अलावा और भी दूसरे फेलोज हैं जो अलग अलग जगह इस मुखर्जी फेलोशिप में फेलो रह चुके हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड देयर एप्लीकेशन पार्ट। सो बेसिकली आपको जो अप्लाई करना है वो इनका एक गूगल फॉर्म है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपके लिए एक डमी एप्लीकेशन के थ्रू जाऊंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, राइट। सो बेसिकली आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना है, फिर उसके बाद बेसिक आपका नाम, मैं अपने लिए ऐसे ही आप ऐड कर रहा हूँ उसमें, नाम, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें डालते हुए यहाँ पे ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें अगर आप डाल दोगे, नंबर,
तो मतलब बेसिक ये वाला जो पेज है वो एक बेसिक पेज है जहां पे आपको डिटेल भरना है अपना, ताकि आप बेसिकली आई थिंक यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा 2002 और समथिंग लाइक दैट, जो 25 साल से कम हो। होम स्टेट आप कोई भी चूज कर लो, मैं आपको ऐसे ही चूज करके बता रहा हूँ क्या क्या लैंग्वेज आपको आता है, ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया का लिंक आप लिंक्डइन का लिंक यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास है, राइट। सोशल मीडिया ट्विटर का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। दे वांट टू सी, इसका पर्पज ये है कि यार आप कितना एक्टिव हो सोशल मीडिया पे और क्या पढ़ते हो, क्या डालते हो, उन सब के रिगार्डिंग। बट ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ एड्रेस का है तो मैं एड्रेस भर देता हूँ। देन मेन जो क्वेश्चंस हैं इस फेलोशिप में, वो मेन क्वेश्चन आपके आगे आते हैं। ये सब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ भर सकते हो, ग्रेजुएट हो कि पीजी हो। इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो, डिग्री आप क्या है वो डाल सकते हो, डेट ऑफ कमेंसमेंट आप डाल सकते हो यहाँ पे कि आपका कौन से ईयर में कंप्लीट हो रहा है। देन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बेसिकली मैंने डिटेल डाल दिया। देन आपका इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, डिग्री का आ जाएगा, एंड बाकी चीज़ें ये मैंडेटरी नहीं है। तो नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट विच इज़ अ स्टेट ऑफ पर्पस, यानी कि एसओपी। सो आपको 500 वर्ड में अपना एसओपी लिखना है। 3 क्वेश्चन उन्होंने दिया है। एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम, डिस्क्राइब हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू अचीव एनी फ्यूचर प्लान, डिस्क्राइब हाउ यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू दिस प्रोग्राम टू पॉलिटिकल स्पेस। देन आपका एक रिज्यूम अपलोड करना है और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये बटन आपको जरूर दबाना है ताकि जो भी रिस्पॉन्सेज आपके वो आपके पास आ जाएं, ताकि आपको आगे याद रहे। तो इन 2 के ऊपर थोड़ा 2 मिनट डिस्कस करते हैं, राइट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब क्या होता है कि वो आपका एक आंसर चाह रहे हैं 500 वर्ड का, एक आपको डॉक्यूमेंट में डाल के यहाँ पे अपलोड करना है। पहला सवाल है एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम। आप मुखर्जी फेलोशिप में क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो जनरली है कि भाई इस फेलोशिप का डिटेल आपने देखा होगा, इसमें कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट होंगे, कुछ लर्निंग मॉड्यूल, कुछ एक्सपीरियंशियल मॉड्यूल जो आपको अट्रैक्ट करते होंगे। तो आपको अपना रीजन, जो आपका ओरिजिनल रीजन है, राइट, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, दैट रीजन आपको डालना है। वो वहां से इनिशिएट करते हो। मे बी आप पॉलिसी में इंटरेस्टेड हो, पॉलिटिकल कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड हो, मे बी आपने कुछ कुछ ऐसा काम किया है पहले जो आपको पॉलिसी को अट्रैक्टिव बनाता है पॉलिसी की तरफ। तो उन सब चीज़ों से आप स्टार्ट करते हुए फिर आप ये बात करोगे कि ये प्रोग्राम कैसे आपको हेल्प करेगा। फ्यूचर प्लान, तो पहले आप फ्यूचर प्लान शेयर करोगे कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है, मे बी मुझे एज अ पॉलिटिशियन बनना है, मेरे एज अ पॉलिसी में जाना है, मेरे को एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है, एनीथिंग। तो ये प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प करने का मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम में 2 ही कंपोनेंट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंपोनेंट और थ्योरेटिकल लर्निंग। तो इन सब से कैसे आप मदद लेके इन सब से कैसे आप सीखोगे और ये आपके करियर में कैसे हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट पैरा उसके लिए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। तो 3 ही सवाल है, क्यों जाना चाहते हो, आपको कैसे हेल्प करेगा और आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तो आपको यहाँ समझना है कि एक फेलो का रोल क्या है, राइट। उनको ये डिजाइनिंग इनपुट बिल, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, सोशल मीडिया, इलेक्शन कैंपेन, ये सारा काम करना है, ठीक है। तो अब इन सारे काम में आप कैसे कंट्रीब्यूट करो। मे बी आपका सोशल मीडिया बैकग्राउंड अच्छा हो, मे बी आपकी पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मे बी आप कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है। तो वो चीज़ें हाईलाइट करना है कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंट्रीग है बचपन से ही, जो भी आपका रियलिटी में है, राइट, उसको आपको हाईलाइट करते हुए उन्हें बताना है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसमें, है ना। कौन कौन से एरिया हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इन तीनों को मिला के आई वुड से कि 100 वर्ड्स में आप अपना इंटरेस्ट जाहिर करो। 150 वर्ड्स के अराउंड आपका क्या फ्यूचर प्लान है, ये कैसे प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा वो करो, और रेस्ट ऑफ द 150 और 200 वर्ड्स में आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे इसके अराउंड। तो टोटल आपका आई थिंक 500 का कैसे बनेगा। तो मान लीजिए कि आपने 100 अपने बारे में थोड़ा पहले ब्रीफली बताया, उसके बाद आप इंटरेस्ट जाहिर करोगे, राइट। क्योंकि पहले अपने बारे में बताओगे, आप कहाँ से आते हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, कैसे आपका इंटरेस्ट जगा इस फील्ड में। तो आपके बारे में, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपका एजुकेशन, कुछ वॉलंटियरिंग वर्क एक्सपीरियंस है, उससे स्टार्ट करते हुए 100 वर्ड्स में। नेक्स्ट 100 वर्ड्स कैन बी व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट 150 वर्ड कैन बी हाउ दिस विल हेल्पिंग टू द फ्यूचर प्लान, एंड नेक्स्ट 150 वर्ड कैन बी कैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे। ये सारा 500 वर्ड का आपको डाल के वहाँ पे सबमिट करना है। अगर आपको इस कैरेगा में मेंटरशिप चाहिए, यानी कि आपको अगर रिव्यू करवाना है, तो इस नंबर से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। मेंटर्स आपके साथ बैठ के थोड़ा आपके आर्टिकुलेशन में हेल्प कर सकते हैं, राइट। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अ रिज्यूम। सो रिज्यूम के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि आप भले ही कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, आप कॉलेज जस्ट रिसेंट पास आउट हो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या किया है, आपने वॉलंटियरिंग वर्क क्या किया है, आपका एजुकेशन क्या है। तो 1 पेजर आप एक रिज्यूम यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्मेट लेके एक रिज्यूम यहाँ अपलोड कर सकते हो,
राइट। तो आई होप कि आपके क्वेरी सॉल्व हुए होंगे कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। 22 जून से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। कोई भी आपको चैलेंज आता है, आपको अगर मेंटरशिप चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो यू कैन रीच आउट टू अस। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कार्बन स्मार्ट इंडिया फेलोशिप इज ऑल्सो ओपन, गूंज फेलोशिप इज ऑल्सो ओपन, पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप इज ऑल्सो ओपन। तो आप इन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जहां भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, अगर आपको ये भी समझना है कि मेरे लिए क्या फेलोशिप अच्छी है, मेरे लिए कौन सा वाईपी प्रोग्राम अच्छा है, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सो डू अप्लाई फॉर दिस मुखर्जी फेलोशिप। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी ग्रेजुएट, and do reach out to us if you have any support required for this particular fellowship or any other fellowship, maybe your career also, कि जहां पे आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।